नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं हूं नीलेश कुर्मी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले टाइटल में संधि वाला पार्ट चल रहा था, जहां पर अपन ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। स्वर संधि के अपन ने 5 ही पार्ट देख लिए थे। ठीक, अब स्वर संधि के बाद सेकंड संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आती है। तो व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि के 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट हैं या 9 नियम है व्यंजन संधि के। लेकिन आपको डरना नहीं है कि 9 नियम है कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद नहीं रखना, देखते से ही आपको याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो अपन करते हैं। तो व्यंजन संधि की थोड़ी सी परिभाषा डिस्कशन कर लेते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा देखें तो ऐसी है, या तो व्यंजन व्यंजन हो, या व्यंजन स्वर हो, या स्वर व्यंजन हो। इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा हुई। अब व्यंजन संधि का जो फर्स्ट वाला नियम आता है उसकी बात करें तो फर्स्ट वाले पार्ट में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे कि का, चा, टा, ता, पा, ठीक, प्लस सेकंड पार्ट की बात करें तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, या फिर या, रा, लावा, या फिर कोई स्वर आए। ठीक, इनसे मिलकर जो तीसरा वाला पार्ट आएगा उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे का तीसरा अक्षर क्या होगा, गा। चा का तीसरा अक्षर क्या होगा, जा। आपके सामने स्लाइड पे दिख रहा है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब इसकी जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं व्यंजन संधि के 1-2। तो जैसे आपके सामने मान के जो पहला एग्जाम्पल दिया है, दिक् प्लस भ्रम। अब यहां पर देख नजर ध्यान से, इसमें का और वहां पर देखें तो स्टार्टिंग में का आ रहा है भा, मतलब कि यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला और वहां पर देखें तो तीसरा, भा तीसरे नंबर पे आता है। देखो पा, फा, बा, भा, मतलब चौथे नंबर पे, तीसरा चौथा बोला आ गया भा। अब इससे क्या मतलब तीसरा, तो का तीसरा क्या होता है, गा। तो अगर इनसे मिलकर क्या बनेगा, दिग् भ्रम। ठीक, अब अगला उदाहरण है आपके पास अच प्लस अंत, क्या हो जाएगा, अजंत। क्यों? क्योंकि चा का तीसरा क्या होगा, जा होगा कि नहीं, चा, छा, जा, तो क्या हो जाएगा, अजंत। अगला उदाहरण है आपके पास सठ प्लस आनन, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सडानन। क्यों? टा का तीसरा क्या होता है, डा, तो क्या हो जाएगा, सडानन। ये आपका पहला 12 नियम कंप्लीट। अब सेकंड नियम की ओर चलते हैं। तो सेकंड नियम में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर या वर्ण, का, चा, टा, ता, पा, वही आएगा, प्लस या तो ना हो या मा हो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में। और इनसे मिलकर जो अगला पार्ट बनेगा तीसरा, उसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर आएगा। जैसे का क्या हो जाएगा, इंगा। ठीक, चा का क्या हो जाएगा, इंगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि पहला उदाहरण दिया आपके पास दिक् प्लस नाग। तो यहां पर अपन ने देखा, यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला आ गया का और प्लस ना, मतलब यहां पर ना और मां आ गया, ना या मां में से ना आ गया, दे का आ गया और ना। अब का अगर देखें 5 में तो क्या होता है, इंगा, तो क्या हो जाएगा, दिग् नाग। अगला उदाहरण है आपके पास सटमुख की बात करें तो देखो यहां पर टा भी आ गया, यहां पर ना या मां बोला था तो मां भी आ गया। अब क्या बनेगा, पंचम अक्षर। तो टा का पंचम अक्षर क्या होता है, अड़ा, तो क्या हो जाएगा, सड़मुख। अगला है उदाहरण आपके पास चित्तमय की बात करें तो क्या हो जाएगा, चिन्मय। क्यों क्या हो गया, अब ता का बात करें तो पंचम अक्षर क्या होता है, मां। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास अपमय की बात करें तो यहां पर देखना जरा ध्यान से, पा का पंचम अक्षर क्या होता है, मां। पा, फा, बा, भा, मां, तो क्या हो जाएगा, अपमय के क्या हो जाएगा, अममय। अब अगला उदाहरण आपके पास यहां से मान के चलो जगन्नाथ। कभी कभी तो वो तोड़ के देता है, कभी कभी साथ में देता है, तो उसने दे दिया उदाहरण आपके पास जगन्नाथ, तो इसका क्या होगा, तोड़ेंगे तो जगत प्लस नाथ। ठीक, अगले नियम की ओर चलते हैं। तो थर्ड नंबर का जो नियम है इसके व्यंजन संधि का, वो ऐसा है कि पहला अक्षर हो आधा मां, प्लस सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो का से लेकर भा तक, ध्यान देना, मां तक नहीं, का से भा तक, इससे मिलकर बनेगा, वो बनेगा आपका पंचम वर्ण। पंचम वर्ण या चंद्र बिंदु वाला कॉन्सेप्ट। जैसे आपका उदाहरण है संगम।
संगम को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सम प्लस गम। अगला उदाहरण है आपके पास किंकर, किंकर का देखें तो किम प्लस कर। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास भयंकर, तो क्या हो जाएगा, भयम प्लस कर। डायरेक्ट उदाहरण आता है आपके पास एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भयंकर में कौन सी संधि है। वहां पर अपन बहुत भयंकर तरीके से घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या करें कि भयंकर में कौन सी संधि है, तो क्यों दिमाग पे लोड लेना है जब अपन नियम क्लियर किए हैं। तो भयम प्लस कर। मान लीजिए चलो उसने एक उदाहरण दे दिया आपके पास, पूछ लिया कि संधि में कौन सी संधि है। 2017 के पटवारी में उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि संधि में कौन सी संधि है, तो लोग वह क्या विचलित हुए कि संधि में कौन सी संधि है, क्या करें। लेकिन ऐसे अपन को विचलित नहीं, बस जो अपन नियम सीखे उसमें लगाना है। अगला उदाहरण है आपके पास तीर्थंकर, क्या होगा, तीर्थम प्लस कर। अब देखो यहाँ पर नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस एक दो बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अपने आप देखते से ही समझ में आ जाएगा। अगले नियम की बात करें 4th नंबर की, तो आधा माँ प्लस माँ से मिलकर वही माँ और माँ बनना है। जैसे आपके पास उदाहरण सम्मान, तो इसका विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सम प्लस मान। अगला है सम्मति, तो क्या होगा, सम प्लस मति। यहाँ पर तकलीफ ये हो सकती है एग्जाम में आपको कि एक आपको एग्जाम मतलब कि 4 ऑप्शन आते हैं, तो एक पूरा माँ बना के दे देगा सम और एक आधा माँ बना के दे देगा, तो आपको देखना है कि आधा माँ आता है। ठीक, अगला है उदाहरण सम्मेलन, तो क्या होगा, सम प्लस मिलन। अगला उदाहरण सम्मुख, क्या हो जाएगा, सम प्लस मुख। 5th नंबर का नियम आता है या 5th नंबर का नियम आता है 5, तो देखिए यहाँ पर इससे बनता है चंद्र बिंदु से माँ, चंद्र बिंदु से आधा माँ बनेगा। जैसे आपके पास उदाहरण संवेदना, तो क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु थी संवेदना पे, अब इससे क्या बनना है माँ, तो क्या हो जाएगा सम प्लस वेदना। अगला है क्यों, तो क्या होगा, किम प्लस वा। अगला उदाहरण है आपका संवाद, तो क्या होगा, सम प्लस बाद। अगला नियम आता वो बनता है अड़ा से ना, अड़ा से ना बनता है। जैसे कि ऋण है तो इसको तोड़ेंगे तो अड़ा से ना ऋण, तो क्या होगा, ऋषि प्लस ना। अगला है परिणाम, तो क्या होगा, पिर प्लस नाम। अगला उदाहरण प्रणेता, तो क्या होगा, पिर प्लस नेता। कुल मिला के अड़ा से ना बना, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिस उदाहरण है अगला परिणाम, तो क्या होगा, परि प्लस नाम। ज्यादा नियम याद नहीं रख सकते आप, 9 के 9 मैं भी जानता हूं, मुझे भी आज तक कोई नियम याद नहीं है, लेकिन दुनिया की कोई भी संधि मेरे से आप गलत नहीं हो सकती। क्यों, 2-4 बार कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना अपन को, अपने आप देखते से आपको भी आएगा जैसा मुझे आता है। अगला है जैसे कि मान लीजिए सा से सा बनना है, षटकोण से सरौता वाला, षटकोण से सरौता वाला सा बनेगा या षटकोण से सरपंच वाला सा बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे उदाहरण है आपके पास अभिषेक, क्या हो जाएगा, अभि प्लस शेख। इसमें तो षटकोण वाला, इसमें आ गया सरौता वाला। अगला सुषुप्ति, क्या हो जाएगा, सु प्लस सुप्ति। अगला उदाहरण सुषमा, सु प्लस शमा। बस इतना है कि यहाँ पर षटकोण था, यहाँ पर क्या जाएगा, सरपंच सरौता वाला सा आता हुआ दिखाई देगा। अगला है मान के चलिए आपके पास विषाद, तो क्या होगा, बी प्लस शाद। ठीक, अगला नियम देखें 8वें नंबर का नियम, इसमें से थोड़ी सी दिक्कत आपको ये जा सकती है कि तीसरा चौथा क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस तीसरा चौथा वर्ण आएंगे और इसमें कुछ नहीं आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आएगा। जैसे कि मान के चलो उत प्लस हत, अब ता का तीसरा चौथा क्या होगा, दाधा होते हैं, तो क्या बनेगा, उद्धत। अगला उदाहरण तत् प्लस हित, अब ता के क्या होते तीसरे चौथे, ताधा, तो क्या होगा, तद्धित। तीसरे चौथे आ रहे कि नहीं आ रहे। अगला उदाहरण उत प्लस हरण बराबर उद्धरण। अगला उत प्लस हार बराबर उद्धार। अगला पद प्लस हति बराबर पद्धति। तीसरे चौथे यार, अब मान लीजिए तो 3-4 सेम थे, ता वाले। अगला उदाहरण आपका मान लीजिए बाघ प्लस हरी, बाघ प्लस हरी। अब का तीसरा चौथा क्या होता है, गागा होते हैं कि नहीं होते, तो आगे तीसरे चौथे बाघ हरी। अब इसका लास्ट नियम है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस इतना है कि यहाँ पर अनुच्छेद लिखा है तो इसका आधा चा हट जाएगा और दोनों अलग हो जाए। अनुच्छेद क्या हो, अनु प्लस छेद। अगला उदाहरण परिवृक्ष छाया, क्या हो जाए, वृक्ष प्लस छाया, मतलब आधा चा चम्मच का हट जाएगा जब तोड़ेंगे तब, और जोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। मान लो वहां पर उसने उदाहरण दे दिया वृक्ष प्लस छाया क्या बनेगा, तो बीच में आधा चा आ जाएगा, वृक्ष छाया हो जाएगा। अगला उदाहरण है आपका परिच्छेद, तो क्या होगा, परि प्लस छेद। अगला उदाहरण तरु छाया, तरु प्लस छाया। ठीक, ये आपकी व्यंजन संधि थी, कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो संधि आती है वो है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो ऐसा है, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो या व्यंजन हो, तो इनके मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। इतनी सी, मतलब ध्यान से देख लेना, स्लाइड पे दिख भी रहा कि पहले शब्द के प्रारंभ में तो विसर्ग हो और दूसरे शब्द के आरंभ में, पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में
स्वर या व्यंजन हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब भी विकार या विच्छेद या परिवर्तन होगा क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। बस विसर्ग संधि देखते से ही लग जाएगी। जैसे मान के चलिए पहला उदाहरण है आपका नमस्ते। जब नमस्ते हैं तो यहाँ पर जिस सा गायब हो जाएगा आपका नमः प्लस दे। अगला उदाहरण है आपका दुष्कर, सा गायब होना है तो दू प्लस कर। अगला है आशीर्वाद। आशीर्वाद की बात करें तो दुनिया के 70% लोग आशीर्वाद की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो आपको नहीं लिखना है, देख लेना, हमने वहां पर बड़ा विच्छेद में बताया भी था। क्या हो जाएगा, इसकी रेफ हट जाएगी, रा का कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, तो आशी प्लस क्या हो जाएगा बाद। अगला है मनोज। मैंने वहां पर बताया था गुण संधि में जा सकते हो मनोज लगा के, लेकिन अब विच्छेद करेंगे इसका क्या बनेगा, मना प्लस ज्या। अगला है मनोविज्ञान, मना प्लस विज्ञान। अब किसी यदि ज्ञानी को लगता है कि नहीं मनोज तो गुड़ी संधि है, तोड़ के देख लेना वहां पर कैसे नियम लगता है गुण संधि का, ठीक। अगला है निश्चय, तो क्या हो जाएगा नी प्लस चय। अगला उदाहरण है आपका निराशा, तो नी प्लस आशा। अगला है दुरुपयोग, तो क्या हो जाएगा दू प्लस उपयोग। अगला है निरर्थक, तो नी प्लस अर्थक। अगला जो उदाहरण है आपके पास वो मान के चल जाओ नी प्लस रोग। नी प्लस रोग, तो यहां पर बना निरोग। यहां पर देखना निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है, वहां पर वो पूछ लेता है। बर्तनी में तो आप लोग छोटी नी लगा के आ जाते हैं, गलत कर जाते हैं, एक नंबर का बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, फिर पहुंच गए आप 70 नंबर पे। हिंदी में पता है 70 में 70 टच करना है, तभी ऐसा ही बन पाओगे। इस देख लेना बड़ी ई की मात्रा कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है, जब भी पहले शब्द में छोटी ई की मात्रा हो प्लस विसर्ग हो, अगले शब्द में रा हो, तो इनसे जो मिलकर बनेगी वो बड़ी ई की मात्रा, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आपका जो संधि वाला टाइटल है वो कंप्लीट हुआ, 3 संधि कंप्लीट करवा दी मैंने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यदि आपने आपकी नोटबुक पे या डायरी पे लिखे होंगे तो लगभग सभी लोगों को आने लगे होंगे, नहीं तो बस मैं भूलता जाऊंगा, आप भूलते जाएंगे। अगला टाइटल आता है अपना समास, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।